नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट सेकेंड सॉल्यूशन विलयन, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है विलयन, तो विलयन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो विलयन होता क्या है? सबसे पहले विलयन है क्या? तो विलयन है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का सामान्य मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का सामान्य मिश्रण विलयन कहलाता है। तो हम शुरुआत करेंगे विलयन या इंग्लिश में सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का मिश्रण विलयन, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का सामांगी मिश्रण, विलयन कहलाता है। उदाहरण चीनी का शरबत या जल में नमक का घोल। देखिए, समझिए, लिखा हुआ है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का सामांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समझिए इस बात को, मैंने सामांगी मिश्रण को अंडरलाइन किया है। सामांगी मतलब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं तो वो इस तरीके से मिले कि उनकी प्रत्येक अवस्था में एक जैसा पदार्थ हमको प्राप्त हो। जैसे कि चीनी का हम शरबत बनाते हैं तो उसकी प्रत्येक बूंद कैसी होती है? एक जैसी होती है। जैसे हमें पूरा विलयन एक जैसा दिखाई देता है तो वो क्या कहलाएगा? सामांगी मिश्रण कहलाएगा। यानी जैसे हमने नमक को पानी में घोला तो हमें एक क्या है, नमक पूर्ण रूप से उसमें घुल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? एक सामांगी मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि उसमें प्रत्येक बूंद में नमक का वही टेस्ट आएगा। तो ये क्या है? एक सामांगी मिश्रण है। विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का सामांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे विलयन के घटक। तो विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो हम यहां पे एडिंग डालेंगे विलयन के घटक। विलयन के घटक कौन कौन से हैं? नंबर एक है विलायक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट।
नंबर 2 है विलेय। इसको बोलते हैं सॉल्यूट। विलयन के घटक। तो विलयन के घटक से तात्पर्य है जिनसे क्या हो, विलयन मिलकर बनता है, विलयन के घटक कहलाते हैं। यानी जिन पदार्थों से मिलकर क्या बनता है, विलयन बनता है, विलयन के घटक कहलाते हैं। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है विलयन जिन घटकों से या जिन पार्ट से मिलकर बनना है वो क्या कहलाएगा, विलयन के घटक कहलाएंगे। तो विलयन में विलायक क्या होता है, विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक, इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। विलय क्या होगा, विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय सॉल्यूट कहते हैं। क्या है, विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं या सॉल्यूट कहते हैं। विलायक को ए से प्रदर्शित करते हैं। विलायक को ए से प्रदर्शित करते हैं। विलायक को किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से, और विलय को बी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, विलायक को ए से प्रदर्शित करते हैं और विलय को बी से प्रदर्शित करते हैं। इतना आप नोट कीजिए। अब हम यहां पे दो मिश्रण लेंगे। एक लेंगे शरबत, दो विलयन लेंगे, एक लेंगे शरबत और एक चाशनी, जिसमें विलायक क्या होगा, ए, और विलय क्या होगा, बी। इसमें भी विलायक क्या होगा, ए, और इसमें विलय क्या होगा, बी।
अब बात को समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसमें शरबत में पानी अधिक मात्रा में होगा, यानी पानी क्या होगा, विलायक होगा, और शक्कर क्या होगी, कम मात्रा में होगी। यानी शक्कर किसका काम करेगा, विलेय का काम करेगा। पानी क्या है यहां पे, विलायक, और शक्कर क्या है, विलेय। अब दूसरा एग्जांपल इसका है चाशनी का। तो ये तो क्या होगा, विलायक ही होगा। ये क्या होगा, विलायक को किस दर्शाते हैं हम, ए से, और विलेय को बी से। अब समझिए बात को। तो चाशनी में हम क्या डालते हैं, कम मात्रा में क्या डालते हैं, पानी, और अधिक मात्रा में क्या डालते हैं, शक्कर। तो यहां पे विलेय क्या होगा, पानी, और अधिक मात्रा में क्या डालते हैं, शक्कर। तो विलायक यहां पे क्या हुआ, चाशनी में शक्कर हुआ, और विलेय क्या हुआ, पानी। बात को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। कहीं कहीं परिभाषा में ये लिखा हुआ है कि जो विलेय को बोलता है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। ये न्यूमेरिकल के हिसाब से गलत है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल करेंगे तो क्या होगा, जो अधिक मात्रा में होगा वो ही हमारा क्या होगा, विलेय होगा, ना कि जो घुलता है वो विलेय होगा। जो घुलता है वो विलेय नहीं होगा, क्योंकि इसमें शक्कर अधिक मात्रा में है, और जबकि वो घुल रही है, लेकिन यहां पर ये विलायक का काम कर रही है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि हमको कहीं नहीं भटकना नहीं है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो घुलता है या जो घोलता है वो क्या है, विलेय है या विलायक है। सीधा सीधा हमको याद करना है कि विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। तो इतना आप नोट कीजिए। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि विलयन में क्या होता है, कुछ द्विअंगी विलयन, या इसी को क्या कहेंगे, द्विघटकी विलयन, जिसमें क्या हो, विलेय दो हो। क्या हो, विलेय दो हो। यानी कहने का मतलब है, सॉरी, विलेय और विलायक हो, विलेय और विलायक हो, क्या कहलाता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है। यानी एक विलेय हो और एक विलायक हो। जैसे कि विलेय क्या होगा, NaCl, और विलायक क्या होगा, H2O। ये क्या कहलाएगा, द्विअंगी विलयन कहलाएगा। अब जैसे कि त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, जिसमें क्या हो, दो विलेय हो, दो विलेय हो
और एक क्या हो, विलायक, एक विलायक, दो विलेय हो और एक विलायक। जैसे कि विलेय क्या कौन से हो सकते हैं, NaCl और प्लस शक्कर, और विलायक क्या हो जाएगा, H2O यानी जल। तो ये क्या कहलाएगा, त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। ये नॉर्मली विलयन के प्रकार हैं, यानी कि जिसमें दो विलेय घटक हो और एक विलायक घटक हो तो क्या कहलाएगा, त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं विलयन के प्रकार। विलयन को दो अवस्थाओं के आधार पर बांटा गया है, एक सांद्रता के आधार पर और एक विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है। विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं, सांद्र विलयन, तनु विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। जबकि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर प्रकार। क्या लिखेंगे, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो 9 प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें हम एक 4 टाइप का बनेंगे, एक तरफ कर लेंगे विलेय और एक तरफ विलायक और यहां कर लेंगे उदाहरण। ये सारणी टाइप की हमारी बन रही है। तो सबसे पहले विलेय क्या होगा, ठोस, और विलायक भी ठोस। तो वो कैसा विलयन बनेगा, मिश्र धातु। इसका उदाहरण क्या है, मिश्र धातु। जैसे कि आप स्टील है, स्टील क्या है, मिश्र धातु है। सोने को और चांदी को मिला दें तो भी क्या बनेगा, ये मिश्र धातु। इसमें सोना अधिक मात्रा में ले लो या चांदी अधिक मात्रा में ले लो, दोनों क्या है, विलेय क्या होगा, ठोस होगा, और विलायक भी क्या होगा, ठोस होगा। दूसरा पढ़ते हैं हम, विलेय क्या ले लें, ठोस, और विलायक क्या ले लें, द्रव। उदाहरण क्या होगा, NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन। अब NaCl क्या है, ठोस, तो कम मात्रा में है, और द्रव जल क्या है, अधिक मात्रा में है, तो जल क्या हो गया, विलायक। तीसरा विलेय क्या ले लें, ठोस, विलायक क्या ले लें, गैस। इसका उदाहरण I2 प्लस हवा, एक उदाहरण, और एक उदाहरण है
कपूर का जलना। आयोडीन को हवा में जलाएंगे तो आयोडीन क्या है, लिक्विड में परिवर्तन नहीं होता है, यानी ये सीधा हवा में उड़ जाता है। तो हवा में ठोस के कण है तो ये क्या होगा, ठोस कम मात्रा में है और गैस क्या है, ज्यादा मात्रा में है। तो IQ और इनका क्या होगा, गैस विलायक है और ठोस विलेय है। और ऐसे ही कपूर के हम जलाएंगे तो उसके कण क्या है, सीधा हवा में जाते हैं। तो जब हवा में जाते हैं तो हवा की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और कपूर की मात्रा, कपूर के कणों की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जिसमें क्या है, विलायक गैस है और विलेय क्या है, ठोस है। अब हम पढ़ते हैं द्रव। द्रव क्या है, विलेय है, और ठोस क्या है, विलायक है। ठोस यानी अधिक मात्रा में। तो इसका उदाहरण है अमलगम। अमलगम यानी NaHG का मिश्रण। तो इसमें Na क्या है, कम मात्रा में है, और पारा क्या है, विलायक यानी ज्यादा मात्रा में है। पांचवा है द्रव और विलायक क्या है, द्रव। तो इसका एग्जांपल सीधा सीधा है HCl प्लस H2O या एल्कोहल प्लस पानी, यानी एल्कोहल कम मात्रा में और पानी ज्यादा मात्रा में, HCl कम मात्रा में और पानी ज्यादा मात्रा में। द्रव, विलेय क्या है, द्रव है, और विलायक क्या है, गैस। अब क्या होगा इसका एग्जांपल, जल वाष्प। जल वाष्प प्लस हवा। जल वाष्प प्लस हवा। द्रव क्या है, जल वाष्प, और हवा क्या है, गैस। यानी कि गैस हवा की मात्रा ज्यादा होती है और द्रव की मात्रा कम होती है। अब हम लेंगे गैस, विलेय और ठोस विलायक। गैस, विलेय और ठोस विलायक। तो निकेल गैस, विलेय और ठोस विलायक। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, यानी कि गैस कम मात्रा में और ठोस अधिक मात्रा में। तो प्लेटिनम, प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस का अवशोषण, Pt पर हाइड्रोजन गैस का अवशोषण। तो Pt यानी कि ये क्या है, विलायक है, ठोस है, और हाइड्रोजन गैस क्या है, विलेय है। आठवां, गैस, विलेय है और द्रव विलायक है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सोडा वाटर। सोडा वाटर जिसमें क्या क्या होता है, CO2 प्लस H2O। सोडा वाटर में क्या होता है, CO2 प्लस H2O।
तो इसमें CO2 क्या है, कम मात्रा में घुली रहती है और पानी अधिक मात्रा में रहता है। नवा प्रकार लास्ट है, गैस विलेय है और गैस ही क्या है, विलायक है। तो इसे करेंगे हम हवा, इसी को हम क्या कहते हैं, वायु का मिश्रण। इसमें हवा इसका गैस विलायक है और गैस ही क्या है, विलेय है। तो इतना ये क्या हो गया, 9 प्रकार के विलयन हो गए, 9 प्रकार। ये क्या है, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार हैं। नोट कीजिए, आगे थोड़ा और पढ़ते हैं हम। सॉल्यूशन चैप्टर में संकेतों का बहुत अधिक महत्व है, तो इसलिए हम कुछ संकेत पढ़ेंगे। उसके बाद कल की क्लास में सांद्रता के आधार पर हम विलयन पढ़ेंगे। कुछ संकेत हैं, संकेत W, M, स्मॉल m, X, A और B। ए और बी को आपको पता ही है, ए को क्या कहते हैं, विलायक, और बी को विलेय, और W को द्रव्यमान, और M को अणुभार, N को मोल, और X को मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। अब देखिए, अगर यहां पे क्या लगा दिया जाए, WA, WB, NA, NB, XA, XB, तो क्या हो जाएगा, WA बराबर विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, WB बराबर विलेय का द्रव्यमान, Na क्या है, मोल, तो विलायक के मोलों की संख्या, या विलायक के मोल, सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, विलायक के मोल या विलायक के मोलों की संख्या। Nb बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल या विलेय के मोलों की संख्या। Xa बराबर विलायक
का मूल प्रभाज्य, ये क्या हो जाएगा, विलेय का मूल प्रभाज्य। तो इस तरीके से इस चैप्टर में संकेतों का बहुत अधिक महत्व है। आगे जाके हम संकेतों पे ही काम करेंगे, इसलिए आपको आना चाहिए कि WA क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान, WB क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, NA क्या होता है, विलायक के मोलों की संख्या या विलायक के मोल, NB क्या होता है, विलेय के मोल, XA क्या होता है, विलायक का मोल प्रभाज्य, XB क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज्य। तो आज क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे की क्लास में हम विलयन की सांद्रता के आधार पर प्रकार पढ़ेंगे, विलयन की सांद्रता के आधार पर प्रकार। तो क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका फायदा हो सके। धन्यवाद।